एक क्या क्या गोदा गोदा लगा रखा है? क्या गोदा गोदा? हाँ, इन सब चीजों में तुमने साथ नहीं दिया मेरा। गोदा तुम्हारी बहन नहीं है। मैं अपने बंगले में अपनी बेशुमार दौलत के साथ सुख चैन के साथ बैठा हुआ था। ये उंगली मुझ पर उठाकर ना महान बनने की कोशिश मत करना संपदा। बच्चा चाहिए था ना तुम्हें। अगर मुग्धा बाहर आ गई तो दोबारा दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। अकल नहीं है क्या तुम्हें? मैंने बोला था ना मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिलाऊंगा। हाँ, बोला था ना तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिलाऊंगा। तो क्या जरूरत थी अपना ये दिमाग लगाने की? संपदा, तुमने मुझे जिंदगी में सिर्फ दुख और तकलीफें दी हैं और मैं अथर्व बापट तुम्हारी गलतियां सुधारने नहीं बैठा हूं। समझी तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे इस हल्दी कुमकुम के नाटक की वजह से मुझे पूरी जिंदगी ये डर डर के रहना पड़ेगा कि अगर एक दिन मुग्धा बाहर आ गई तो मैं क्या करूं? ये समझ में आती है तुम्हें? संपदा, उठो। संपदा, उठो। मुझे चिंता है तुम्हारी, फिक्र करता हूं मैं तुम्हारी, इसलिए तुम्हें जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहिए मुझसे पूछ कर करना चाहिए, है ना? पागल। एक तो पता नहीं संपदा ये क्या नया हल्दी कुमकुम का नाटक कर रही है, ऊपर से चाची ने भी आई को ताना मारा। इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। अतर, ये क्या? अतर, बहुत महंगे वाला इत्र है, तुम्हारा हवलदार पूरी जिंदगी कमाएगा ना तब भी नहीं खरीद पाएगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आई शपथ, ये तुम और मल्हार राणे हर बात पे जिंदगी का ज्ञान क्या देने लग जाते? मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने होने के नाते, दोस्त है ना, वो हल्दी कुमकुम के लिए बुलाने आया था। और तुम और मल्हार वो साथ मिलकर वो कर रहे हो ना, और दुनिया के सामने ड्रामा, शादी का नाटक कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें बुलाने आया था। क्या कर रहे हो? हमारे घर में इतनी गंदगी कहां से आ गई कल्याणी? मल्हार राणे, ज्यादा शानपत्ती करने की जरूरत नहीं। गंदगी कौन है और संपदा ने किसे अपनी जिंदगी से हिस्से बाहर फेंका है ना, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, पुराने कपड़े हैं मेरे, पहन लेना। वैसे भी मेरी पुरानी चीजों पे तुम्हारी हमेशा से नजर थी। मल्हार जी, हमारे कमरे में गंदगी की बड़ी बू आ रही है ना आजकल। शपथ, उड़ो, जितना ऊंचा उड़ सकते हो उतना ऊंचा उड़ो, लेकिन जिस दिन बच्चे की कस्टडी संपदा के पास आ जाएगी ना, उस दिन उसी जमीन पर डम करके गिरोगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ना चाहते हुए भी संपदा के हल्दी कुमकुम में जाना ही पड़ेगा। पहले ही अपने घर में एक किराएदार की तरह रह रहे हैं, अब इस उम्र में सड़क की धूल छाटने की कोई हिम्मत नहीं है हम में।
आओ साहब, हमारा कारोबार अब फिर से चल पड़ा है, तो मैं सोच रही थी कि अब आपको पैसे बचाने शुरू कर देने चाहिए। भारतीय संविधान। पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। पता नहीं कल्याणी अंदर क्या कर रही होगी। किसी प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। वो हल्दी का डब्बा नहीं मिल रहा है और हल्दी कुमकुम के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। आओ साहब ने कहा कि हल्दी लेके आप भी अंदर आ सकती है। ये क्या था? कल्याणी का स्टाइल। सही सोच रही हो तुम, हल्दी का डब्बा मैंने ही छुपाया था। क्या? ताकि जब तुम्हारे हाथों की बनाई हुई हल्दी इन लोगों को ना मिले ना, तो मजबूर होके तुम्हारे पास मदद की भीख मांगने आना पड़े। अब जाओ अंदर जाके ये हल्दी का डब्बा दो और कहना कि किचन में ही ये डब्बा था, दूसरे लोगों को दिख नहीं रहा था। जाओ। कल्याणी, मैंने मना किया था ना तुमसे। और मैंने भी खुद से प्रॉमिस किया था ना कि मेरी आई ये हल्दी कुमकुम का फंक्शन अटेंड करके ही रहेगी। मैं अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ती। जाओ, अब जाओ ना, जाओ। और किचन में रखा था ये कहना, जाओ। कहाँ थी ये पीसी हुई हल्दी? रसोई में थे आओ साहब। अरे ऐसे कैसे? अब तुम रहने दो पल्लवी, जो काम माई कर सकती है वो इस घर में और कोई भी नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। चलो अब रस्म शुरू करते हैं। कल्याणी ने ये जानबूझ के किया होगा ताकि माई को कार्यक्रम में बुलाना पड़े। तुम चिंता मत करो, मेरा जवाब अब भी बाकी है। कल्याणी की दुखती नब्ज से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। माई, मैं अपनी आई के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। संपदा की तबीयत तो ठीक है ना? अरे आप दोनों भी माई से माफी मांग लो। अरे मैं पूछती हूँ कि माई हल्दी कुमकुम के समारंभ में क्यों शामिल नहीं हो सकती? हाँ, क्या हुआ अगर इनके पति ने इनको छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए? क्या हुआ अगर ये शादीशुदा होकर भी एक विधवा की जिंदगी जी रही है? तो भला इनके हाथों से लगा हुआ हल्दी कुमकुम अशुभ कैसे हुआ? लेकिन सच बात तो ये है कि इस घर में इनकी औकात एक नौकरानी जितनी है। आई! संपदा! संपदा! अब तुम्हारा चेहरा कुमकुम से नहीं, खून से लाल होगा। क्या करे तुम? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी आई को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मेरी आई के बारे में तुमने ऐसा कहा? मेरी आई के बारे में तुमने ये सब कैसे कहा? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? कल्याणी, हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सबके सामने ये सब क्या तमाशा चल रहा है घर में? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मेरी आई को हाथ लगाया, मेरी आई को हाथ लगाया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? भगवान के लिए बस करो अब ये सब। बहुत
है कल्याणी। अरे कौन से नाले में बहा दिए वो संस्कार जो हमने तुम्हें दिए थे? हमारा खून एक दिन इतना काला पड़ जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। संपदा, कल्याणी, कल्याणी मुझे माफ करना। मुझे तुम पे सच में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। नहीं आई, मारो मुझे और मारो आई। कि आई के हाथ की मार सबके नसीब में कहाँ होती है। आई मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा तुमने मुझ पे हाथ उठाया। गलती तो मेरी थी। तुम्हारे ना चाहते हुए भी मैं पता नहीं तुम्हें हल्दी कुमकुम की रस्म में क्यों लाना चाहती थी। न जाने क्या साबित करना चाहती थी मैं दुनिया को। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि ये रस्म रिवाज जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। मुझे अकेला छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम कह रही हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आई, तुम्हारे अंदर जितना गुस्सा है उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। मारो मुझे, ये लो, मारो मुझे। आई मारो। कल्याणी, मेरी बात मानो। भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर नहीं निकाल देती। कल्याणी, क्यों जिद कर रही हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आई, गुस्सा देखना चाहती हो मेरा? हाँ, गुस्सा देखना चाहती हो? देख पाओगी तो रुको। देखो इसे, देखो इस तस्वीर को। पता है जब इस तस्वीर को देखती हूँ तो क्या महसूस होता है? 18 साल पुराने जख्म फिर ताजा हो जाते। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अनगिनत टुकड़े होते हैं दिल के। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है कल्याणी। जानना चाहती हो कितना दर्द होता है? हाँ? उतना दर्द जितना शायद तब होगा जब ये हथौड़ा मैं अपने सीने पे मारूंगी। आई, आई क्या कर रही हो? आई नहीं, आई छोड़ो इसे। खुद को दर्द देने से क्या होगा? ये कौन सा सलूशन है? तो किसको दर्द दूं? बाकी सारी दुनिया तो खुश रहने की आदी है ना। भगवान ने तो सिर्फ मुझे दर्द सहने के लिए बनाया है। दर्द तो इन्हें मिलना चाहिए था। इन्होंने मुझे दर्द दिया है, मेरी खुशी छीन ली है मुझसे। सिर्फ अकेलापन और सिर्फ तकलीफ दी है। असली दर्द तो इन्हें मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए। कल्याणी, किसी को दर्द भी नहीं दे सकती ना मैं। तुम्हें मेरे अंदर का गुस्सा देखना था ना? हाँ? लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, नफरत का ज्वालामुखी है।
और मैं नहीं चाहती कि इस ज्वालामुखी की चिंगारी तुम तक पहुंचे। मुझे पता है कल्याणी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन ये मेरा अकेलापन दूर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ? तो तुम अब जाओ यहाँ से। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। चली जाओ। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी आपको। चली जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। चली मुझे जाओ। नहीं जाना। कल्याणी जाओ। मेरा आइडिया नहीं था मलाल जी, आई का आइडिया था। मेरी कोई गलती नहीं। मलाल जी प्लीज नहीं, पनिशमेंट नहीं देना। आई मेरी चीजें यहाँ वहाँ ऐसी फीकी पड़ी रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कल्याणी। सॉरी। बोला था ना तुम्हें, पड़ गई अब मन को शांति। आप कितने बजे आना है? अब 12 बजे के बाद कभी भी। आई मलाल जी मान के, मलाल जी मैंने कहा था ना तुमसे। मलाल जी मान के, मलाल जी आएंगे। ठीक लग रहा है ना? हाँ, आई अब देखना, जब खुद 2 सुपर मॉडल्स साड़ियाँ बेचेंगी ना, तब देखना साड़ियाँ कैसे बिकती है। सुपर मॉडल्स कहाँ है? हम दोनों। एक सेल्फी। हाँ कल्याणी हाँ? बाकी के स्टॉल्स देख लिए क्या? हाँ चलो। हाँ चल। अरे आई पलक। हाय। हाँ हाँ करते करते चलो। अरे, क्या जरूरत है? अरे आई मजा आएगा। अरे आ जाओ तुम। इतनी फोटोज है ना हमारे अब। अब भी फोटो प्रिंट हो गया है। हाँ अच्छा आप भी जाएंगे अभी? अब भी। हाँ कल्याणी ये देखो इस आदमी ने कैसे सर पे फूल डाले। वो। अरे वाह, हम कितने सुंदर लग रहे हैं। दिखाना तो। ये क्या है? हाँ? कैसी अजीब सी फोटो, ये सब क्या है? ऐसी फोटो खिंचवाते हैं क्या? ये मेरे नाक को क्या हो गया? और तुम्हारे सर पे क्या है ये? अरे अरे ये मैजिक फिल्टर्स है। ये पलक का फोटो बूथ है ना, यहाँ पे कोई भी फिल्टर्स आ जाते हैं। नहीं नहीं ये अजीब सी फोटो नहीं चाहिए हमें। नहीं नहीं अरे यहाँ पे ऐसी फोटोज आती है। नहीं चलो। वही मैं सोचूं उस आदमी ने सर पे फूल क्यों डाले। आई आई सैंडविच खाते हैं नहीं ना? नहीं मैं तुम्हारे लिए घर से बनवा के लाई हूँ। चलो आई झुम के देखो ना। आई झुम के लिए प्लीज। आई प्लीज लेकिन मैं बनाऊंगी ना तुम्हारे लिए अच्छे वाले, अपने हाथों से बनाऊंगी। जी जी जी। अरे तुम क्या देख रहे हो? आंखें बंद करो। क्या इतना क्या शर्मा रही हो तुम? अरे ये अपने पैर का हिस्सा है। क्या? ये फालतूगिरी कॉलेज के पैर का हिस्सा कैसे हो सकता है कल्याणी? फालतूगिरी कहाँ है? फॉरेन कंट्रीज में ना ये प्रथा बहुत कॉमन है। मिसल टोटरी कहते हैं इसे। मिसल? अरे खाने वाली मिसल नहीं बाबा, मिसल टोटरी। इस प्रथा में ना जो कोई भी लोग ये पेड़ के नीचे आके खड़े होते हैं उन्हें किस करना होता है, ऐसे। जी जी कल्याणी, ये अंग्रेजों के वहाँ ना कोई भी प्रथा बना सकते हैं सच में। अच्छा, और हमारे यहाँ ये जो कहा जाता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो फिर अपशगुन हो जाता है। और क्या, हाँ वो शाम को नाखून मत काटा करो, ये सब क्या है? अरे आई मैं कह रही हूँ ना, इस साल ना ये मिसल टोटरी कॉलेज फेयर का हाईलाइट होने वाला है।
वैलेंटाइंस वीक चल रहा है ना, अब ये मत कहना कि तुम्हें वैलेंटाइंस क्या होता है ये भी नहीं पता। हाँ पता है, वो देखा है मैंने टीवी पे। वो उसी दिन ही प्यार करने वाले गुंडों के पिटाई से डर के भाग जाते हैं, वही दिन ना, वो सब पता है मुझे। और ये सब चल रहा है उसका क्या? हाँ, ये ऐसे बेशरम बन के यहाँ करने की जरूरत है क्या? अकेले में नहीं कर सकते? मेरी आई, कौन से ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से आई हो तुम? अब ये मत कहना कि तुम भी ना डंडा लेकर वैलेंटाइंस डे वाले दिन कपल्स को मारने निकलने वाली हो। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती ना, तो ये कॉलेज का माहौल देखकर फिर से मर जाती। आई छी, चलो चलो, तुम मत देखना है सब, चलो चलो अपने स्टॉल पे चलते हैं, चलो चलो चलो। कल्याणी, तुम्हें संपदा मैम गेमिंग स्टॉल पे बुला रही है। संपदा? मैं आती हूँ कहूँ। अरे क्या, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अरे आई चिल करो ना, मैं भी तो जाके देखूं कि आखिर उसको मुझसे काम क्या है। मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी, भरोसा रखो अपनी कल्याणी पे। तुम दुकान संभालो, ठीक है? अब से मैं आती हूँ, ठीक है? आई, मैंने जैसे कहा है वैसे ही करी हो ना तुम। मल्हार घर पर ही है ना? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मल्हार को मैंने ऐसे डराया है कि वो मोश को घर में छोड़ के कहीं नहीं निकलेगा। अरे डॉक्टर भी बुला लिया है। अब कुछ भी हो जाए, मल्हार कल्याणी के कॉलेज तो नहीं जा पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। अथर्व, अब देखना मैं कैसे तुम्हारा ये बदला पूरा करती हूँ। अरे कल्याणी, आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। वो क्या है ना, यहाँ पे एक खास गेम है कपल्स के लिए। वो देखो, वहाँ उस बोर्ड पे लड़का निशाना लगाएगा। अगर निशाना सही लगा तो लड़की को इसमें से जो चाहे वो गिफ्ट मिल जाएगा। मैं सोच रही थी अकेले अकेले क्यों खेलूं भला, किसी टक्कर वाले के साथ खेलते हैं। तो सोचा तुम्हें और मल्हार को बुला लूं। और वैसे भी एसीपी का निशाना सबसे बेहतर होता है। वैसे मल्हार कहाँ है? मल्हार? वो मल्हार आया ही नहीं। मल्हार नहीं है। देखा, मल्हार अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं दे सकता। अपनी पत्नी के इतने इम्पोर्टेंट दिन पे वहां पे है ही नहीं वो, बेचारा। संपदा, एक बात तुम्हें बता दूं संपदा, कल्याणी बहुत ही समझदार लड़की है। तुम्हारे ऐसे उकसाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी अगर मल्हार नहीं आया है तो इसका मतलब वो किसी जरूरी काम में अटका होगा, है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है माई। पति पत्नी का ज्ञान एक ऐसी औरत दे रही है जिसने सालों से अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा। भाई बस मैं ऊपर वाले से इतनी उम्मीद करता हूँ कि कल्याणी रानी की जिंदगी आपकी जैसी ना हो। अथर्व, आई के खिलाफ अगर तुमने और कुछ कहा ना तो मैं तुम्हें जुबान चलाना जानते हो। या बंदूक चलाना भी जानते हो? कौन बोला रे? बापट का बाप मल्हार राणे। आज तुम्हें जीतना ही होगा अथर्व। उन झुमकों पे मेरा दिल आ गया। मुझे चाहिए ये झुमके।